ओम शांति। आज सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के 23 जनवरी 70 के महावाक्य। आज की मुरली का सार है सेवा में सफलता पाने की युक्तियाँ। आज की मुरली में बाबा ने बहुत ही सुंदर एक बात बताई है जो काफियों की इच्छा रहती है। क्या बाबा हमें आशीर्वाद नहीं दे सकते? तो बाबा ने आज मुरली में कहा बाबा से आशीर्वाद मिलती है, लेकिन कैसे मिल सकती है वो तरीका। दूसरा, विघ्न बहुत आते हैं, उनको टालने का सहज तरीका। तीसरा, बाबा ने एक बहुत ही खास बात कि जब हमने बाबा को गुरु धारण कर लिया, गुरु से तो वरदान मिलता है, तो गुरु से वरदान कैसे प्राप्त करें, तथास्तु जो कहते हैं ना गुरु का। और लास्ट बाबा ने महाबली किसे कहेंगे, तो सुनते हैं आज के महावाक्य 23 जनवरी 70 सेवा में सफलता पाने की युक्तियाँ। ऐसे अनुभव करते हैं जैसे कि सर्विस के कारण मजबूरी से बोलना पड़ता है, लेकिन सर्विस समाप्त हुई तो आवाज़ की स्थिति भी समाप्त हो जाएगी। बम्बई की एक पार्टी बाप दादा से बम्बई में होने वाले सम्मेलन के लिए डायरेक्शन ले रही थी, तो उस पे प्यारे बाप दादा ने मुरली चलाई। यह स्पीकर्स और ब्राह्मण स्पीकर्स दूर से ही अलग देखने में आए। दुनियावी भी वक्ता होते हैं, पर बाबा के जो बच्चे वक्ता भी के वक्ता जो हैं वो कुछ अलग ही नज़र आते हैं, उनकी रूहानियत देखने वाली बनती है। तब है सम्मेलन की सफलता। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर जो बोलना होता है वह सिर्फ कनरस नहीं लेकिन मनरस भी होगा। कनरस सुनाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मनरस देने वाला अब तक दुनिया में कोई नहीं। मन डूब जाए सुनते सुनते रस में। वैसे भाषणों के पॉइंट सुना के तो तालियां बहुत लोग वक्ता बुलवा लेते हैं, लेकिन मन रस में डूब जाए। कम बोलना भी कर्तव्य बड़ा कर दिखाएं, यही ब्राह्मणों की रीति रस्म है। ब्राह्मणों की रीति रस्म बोले कम लेकिन तीर की तरह शब्द लगे हो। सिर्फ मुख से नहीं लेकिन आंतरिक स्थिति से जो प्रजा बनेगी उसे ही आंतरिक सुख का अनुभव कहा जाता है। आंतरिक स्थिति से बने। टॉपिक तो कोई भी हो लेकिन स्थिति टॉप की चाहिए। क्या सुंदर शब्द बाबा ने। कभी भी किसी का प्रवचन वेरी इफेक्टिव अगर होता है जब उसकी स्थिति टॉप पे होती है। स्थिति टॉप पे है तो प्रवचन भी ऑटोमेटिकली टॉप का निकलेगा। अगर टॉप की स्थिति है तो टॉपिक्स को कहाँ भी मोड़ सकते हैं, फिर तो वो टॉप वाला ही लिए बैठा होता है ना, हमें वही बोल रहा होता है। आप सब भी बाबा की अव्यक्त वाणी सुन रहे हैं, ये नहीं कि भाई सुना रहे, नहीं बाबा सुना रहे हैं। ये तो माध्यम है ना, हम भी सुन रहे हैं। हम भी इसी याद में पहले थोड़ी देर याद में बैठ के बाबा आपको सब बच्चों को माला माल करना है। तो हमेशा टॉप की स्थिति हो तो टॉपिक्स को कहाँ भी मोड़ सकते हैं। जब भी कोई कार्य करते हो तो पहले वायुमंडल को अव्यक्त बनाना आवश्यक है। तो क्या करेंगे, बाबा की ये अव्यक्त वाणी सुनते हैं ना, एक टाइम फिक्स कर लें और उस वक्त थोड़ा 5 मिनट पहले याद में अगर बैठेंगे तो धारणा बहुत अच्छी होगी। जैसे और सजावट का ध्यान रखते हो वैसे मुख्य सजावट यह है, किसी कार्यक्रम में अव्यक्त वायुमंडल बनाना, यह है सबसे मुख्य सजावट। इसलिए ऐसा ही प्रोग्राम रखना है जो कोई भी आए पहले अव्यक्त प्रभाव का अनुभव हो। यह है सम्मेलन की सफलता का साधन। सम्मेलन जो सफल होगा इन्हीं चीज़ों से होगा। जैसे आप लोगों का प्रदर्शनी में है ना, स्विच ऑन करने से जवाब मिलता है,
वैसे ही पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होने से संकल्प का स्विच दबाया और किया। संकल्प का बस स्विच दबाना है और किया। जिनके व्यर्थ संकल्प नहीं चलते वह अपने अव्यक्त स्थिति को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने का बाबा ने तरीका बताया, मिनिमम से बहुत थोड़े, कभी भी व्यर्थ नहीं चलाओ, क्योंकि सर्वशक्तिवान जो साथ है, फिर हमें किसी परिस्थिति किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। आपकी एक्टिविटी में सभी समय की घड़ी को देखें, वैसे शरीर के होते अव्यक्त स्थिति के घंटे बजाने की घड़ी बनना है। बाबा कहते हैं आपकी एक्टिविटी घड़ी बन जाए और अव्यक्त स्थिति के घंटे। क्या सुंदर शब्द कहा कि घंटा बज गया है, क्योंकि स्थिति में है ना, जो अव्यक्त स्थिति में होगा जैसे घंटा बज रहा है। स्नेह के सूत्र में पिरोया हुआ मैं मणका हूँ, ये नशा रहना चाहिए। हाँ, मणकों को कहाँ रखा जाता है? माला के मणकों को बहुत शुद्धि से रखा जाता है। फिर बाबा ने कहा कि हम भी ऐसा मूल्य मणका है, यह समझना है, लेकिन जब चरित्र प्रभावशाली होंगे, चेंज देखेंगे, तब वह स्वयं सब आत्माएं आप खिंच कर आ जाएंगे। फिर बाबा ने कहा जो भी सेवा केंद्र हैं उन्हों के वायुमंडल को आकर्षण में बनाना चाहिए, जो उन्हों को अव्यक्त वतन देखने में आए। जब प्रोग्राम हो उन दिनों में तो खास तपस्या, हर वक्त देह से अलग, ताकि जो आए प्रोग्राम में कहाँ पहुँच गया हूँ, अव्यक्त वतन में पहुँच गया हूँ। जैसे मधुबन में लगता है ना सबको, ऐसे ही बाबा कहते सेंटर्स की एटमॉस्फेयर भी ऐसे है। और जो घर में रहते हैं, गीता पाठशाला भी अगर है, वहाँ भी ऐसा है। कोई कोई गीता पाठशाला सेंटर से भी बढ़िया अव्यक्त वातावरण बना देते हैं। सारा तपस्या का है। अच्छा, घर में गीता पाठशाला भी नहीं है, अगर घर भी है गृहस्थाश्रम, वहाँ भी अव्यक्त वातावरण बना दे। जो घर में रिलेटिव आए, कोई आए, कहे कहाँ पहुँच गया हूँ, ये है स्वर्ग। लौकिक में अलौकिकता भरने से ही अलौकिक सर्विस होती है। लौकिक घर है लेकिन उसे अलौकिकता भर दें तो अलौकिक सर्विस होती है। जितना जितना आत्ममानी बनते हैं, अब सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए, बाबा ने प्रश्न का उत्तर दिया है। आशीर्वाद मालूम है कैसे मिलती है? आशीर्वाद कैसे मिलती है? जितना जितना आत्ममानी बनते हैं उतनी आशीर्वाद ना चाहते हुए भी मिलती है। आत्ममानी बनने से स्वतः बाबा कहते हैं मेरी आशीर्वाद बसती। यहाँ स्थूल में कोई आशीर्वाद नहीं मिलती है। अगर बाप दादा का आशीर्वाद नहीं होता तो यहाँ तक कैसे आते? एक एक को चुना है अगले ने, बाबा ने, तो आशीर्वाद के बिना आप सेलेक्ट हुए हैं। हर सेकंड बाप दादा बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन लेने वाला जितनी लेते हैं उतनी अपने पास कायम रखते हैं। हाँ, कई बार रिंग आ रही होती है ना फ़ोन की, फिर भी हम रिसीव नहीं करते। तो अब बाबा कहते मैं तो दे रहा हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन लेने वाले आगे लेवे ना। आज आपका और भी युगल है, सदा साथ रहने वाला युगल कौन है? यहाँ सदैव युगल रूप में रहेंगे तो वहाँ भी युगल रूप में राज्य करेंगे। इसलिए युगल को कभी अलग नहीं करना। तो हमारा युगल कौन? शिव बाबा को अपना युगल बना के कभी भी अलग नहीं करना। तो बाबा ने कहा ऐसा युगल कभी देखा? 84 जन्मों में, 84 युगलों में ऐसा युगल कभी मिला? कितना अच्छा युगल है। इसलिए आज जितने सिंगल हैं कुमार कुमारियाँ, वो अपने को समझे हम युगल बन गए हैं। हमारा युगल हर वक्त हमारे साथ रहता है। वी आर टुगेदर। अगर युगल साथ होगा तो माया आ नहीं सकती। वॉकिंग टुगेदर, टॉकिंग टुगेदर, ईटिंग टुगेदर, एवरी टाइम टुगेदर। युगल मूर्त समझना यही बड़े ते बड़ी युक्ति है। तुम गॉडली स्टूडेंट हो, डबल स्टूडेंट बन करके फिर आगे का लक्ष्य क्या रखा है? लक्ष्मी नारायण बनेंगे? लक्ष्य जो इतना ऊंच रखा है तो इतने ऊंच लक्षण भी चाहिए। सदैव लक्ष्य रखना
कि मुझ छोटी को कर्तव्य बहुत बड़ा करके दिखाना है। बाबा के सामने छोटी कुमारी एक आई है, जो जास्ती पुरुषार्थ करने की इच्छा रखते हैं उनको मदद भी मिलती है। सिर्फ अपनी इच्छा को दृढ़ रखना, मदद भी दृढ़ मिलेगी। ये बाबा ने खास बताया। जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति होगी वैसे बोलना भी कम होता जाएगा। सुनिए अब, बड़े ध्यान से सुनना, विघ्न कैसे कटेंगे। सर्विस में बिजी हो जाएंगे तो फिर विघ्न आदि भी टल जाएंगे। बाबा की सेवा, बाबा की सेवा, दृढ़ निश्चय के आगे कोई रुकावट नहीं आ सकती। फिर चरित्र से भी सर्विस होती है, सिर्फ वाणी से नहीं होती। आपके चरित्र उस विचित्र बाप को याद दिलाएं। तो बाबा ने ये सर्विस की बात की। तो आप खान पर आए हो ना, मधुबन है सर्व प्राप्तियों की खान, वो है खान। बाकी सेवा केंद्र है इस खान की ब्रांचेज। तो खान पे आए हो ना, खान पर जाने से ख्याल रखा जाता है, जितना ले सकें ले लें। एक एक सेकंड में पद्मों की कमाई जमा कर सकते हैं। पद्म सौभाग्यशाली हो ना। कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन अपने को मजबूत रखना है, औरों को अपने गुणों का दान देना है। फिर बाबा ने कहा गुरु का वरदान कैसे मिलेगा, वो सुनिए ध्यान से। गुरु वरदान देता है तो क्या करना होता है, अपने को उसके अर्पण करना पड़ता है, तब वरदान प्राप्त होता है। तो यहाँ भी जितना अपने को अर्पण करेंगे उतना वरदान प्राप्त होगा। फिर त्याग से भाग्य मिलता है, लेकिन त्याग करने के बाद मनसा में भी संकल्प उत्पन्न नहीं होना चाहिए। हमने इतना त्याग किया है, इतना बाबा के यज्ञ में किया है, ये कुछ किया है ना। बाबा कहते हैं जिनको मनसा में भी संकल्प ना आए, इसको कहा जाता है, ध्यान से सुनना, इसको कहा जाता है महाबली। मन में भी नहीं आया कि मैंने कुछ बाबा के लिए किया है। अनेक गुणा बाबा ने दिया है, किया क्या है। ऐसे महान बली को ही महान बल की प्राप्ति होती है। हम इतने बड़े परिवार के, नशा रहता है, जितना कोई बड़े परिवार का होता है उतनी उसको खुशी होती है। कितने 12 लाख भाई बहन, हर देश में हमारी रिश्तेदारी है, कोई छोटी बात है। हर शहर में हमारे भाई बहन बैठे हैं। तो बाबा ने कहा सारी दुनिया में हम थोड़ों को इतना बड़ा परिवार मिलता है। हर एक को नशा होना चाहिए। कोटों में कोई हम गायन में आने वाली आत्माएं हैं। कोने कोने में बाप दादा ने देखो किन्हों को चुना है, चुने हुए रत्नों में आप विशेष हैं। क्या नशा बाबा ने चढ़ाया, चुने हुए रत्नों में विशेष हैं। बिछड़े हुए जो होते हैं ना, वे आने से ही तीव्र पुरुषार्थ में लग जाते हैं, हिम्मत बच्चे रखते हैं और मदद फिर बाप देते हैं। फिर लास्ट में बाबा ने कहा जो बंधन मुक्त होते हैं वे जल्दी दौड़ सकते हैं। तो सभी बातों में निर्बंधन रहना है, कैसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति ऊंची रखनी है। जो ऊंच जीवन का लक्ष्य है उनसे दूर नहीं होना है। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली। तो सारा दिन ध्यान रखना है, गुरु का वरदान मुझे पूरा अर्पण होना है, बाबा से आशीर्वाद लेनी है, आशीर्वाद मिलेगी आत्मक स्थिति में और महाबली बनना। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।